तेरे आगे आगे चलूंगा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमियों को चौरस करूंगा। मतलब जो भी अड़खड़ने आएंगी उससे डील करेगा परमेश्वर, परमेश्वर। आगे आगे चलेगा। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अभी मेरी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? बोलिए आगे। आगे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। बच्चे को देखा है, माँ आगे, पप्पा आगे, उसके पीछे 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 ही जाता है, पीछे पीछे पीछे। फिर वो भले मुर्गी का क्यों ना हो, वो पीछे 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 जाता है। उसका वायदा है, सब बातों को चौरस करूंगा। टेक इट एज अ प्रोफेसी। वो चौरस करेगा, ऊंचे ऊंचे टीलों को, ऊंची ऊंची बातों को वो चौरस करेगा। आगे, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। पीतल के किवाड़े क्या दिखाता है? बहुत ही भारी बंधन, बंधन। उनको क्या करूंगा? तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के भेड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब कोई भी बंधन आपको जकड़ कर नहीं रख सकता, बांध कर नहीं रख सकता। परमेश्वर का वायदा है कि वो तोड़ेगा। कंडीशन अप्लाई, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेंटरशिप जो होती है ना, जो अब सिखाना रहता है ना, यीशु जब सिखाता था, यहूदा भी वही सीखा, पतरस भी वही सीखा। यहूदा कौन? यीशु को पकड़वाया। पतरस कौन? जिसने पेंतिकोस के दिन पे खड़ा रहकर सुसमाचार दिया, 3000 लोगों ने एक साथ मन फिराया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सिखाने वाला एक ही है। यहूदा भी वही सीख रहा है, पतरस भी वही सीख रहा है, लेकिन एक ने क्या किया? सुनकर डिसाइड किया कि पकड़वाएगा। एक ने क्या किया? सुना वही मैसेज, लेकिन उसने क्या किया? पकड़वाने का ठान लिया। दूसरे ने क्या किया? प्रभु के पीछे बना रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ने पकड़वाया, एक ने छुड़वाया। पतरस उस प्लान में बना रहा। बोलिए मैं प्लान में बना रहूंगा। मैं प्लान में बनी रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि डिसीजन हमारा है। परमेश्वर वायदा कर रहा है, लेकिन किसको? उसको जो आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज गॉड। उसके लिए सब कुछ वो खुद ही करता है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी आवश्यकता क्या है। फिर क्यों मांगते हैं हम लोग जब वो जानता है? लिखा है ना, मांगो तो दिया जाएगा। उसको मालूम है ये खुद के लिए मांगेगा ही नहीं। प्रेज गॉड। उसको मालूम है ये मेरे आत्मा में चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये मेरे मिशन में। प्रेज गॉड। यीशु ने कहा मेरा भोजन तो मैं खा रहा हूं, मेरा भोजन ये नहीं, मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रेज गॉड। वो उसके प्लान में था, वो बेसुध था। उसकी सारी जो एनर्जी थी, सब कुछ जो भी था, सिर्फ पिता के विल के लिए था। प्रेज गॉड। आज जो उसके आत्मा के चलाए चलते वो भी ऐसे ही है। प्रेज गॉड। द्वार बंद है,
सताव है, सब लोग चुपके से प्रार्थना कर रहे, द्वार बंद है। यीशु भीतर आ गया और बोला शालोम। क्या बोला? शालोम। अपने बगल वाले को बोले शालोम। शालोम। बोली शालोम। हालेलुया। शालोम मतलब सुसमाचार, पूर्ण शांति, पूर्ण सेहत, डिवाइन हेल्थ। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सब कुछ पूर्णत्व में शालोम। शालोम, यीशु ने कहा शालोम। शालोम। पवित्र आत्मा लो। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। सेम असाइनमेंट। तो पूछने का नहीं, परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे जानूं, उसके काम को मैं, मेरे लिए क्या कॉलिंग है। इफिसियों पहला अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम उसके बुलाहट की मनसा जान सको, और वो जो मीरास उस संतों में, संतों के संग जो मीरास है, मतलब संतों को जो कॉलिंग दिया, उस वही कॉलिंग तुम्हारा भी है। प्रेज गॉड। और उसी में मीरास, वही मीरास है तुम्हारी भी। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। इसको तुम समझ सको, इसके लिए हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होना, जरूरी। मतलब आत्मा में चलना आवश्यक है। प्रेज बिना गॉड। आत्मा में चले नहीं समझ पाएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बोले मैं आत्मा में चलूंगा। मैं आत्मा में चलूंगा। गलातियों 5:16 हमने देखा था ना पिछले हफ्ते। गलातियों 5 उसका 16 निकालेंगे। पेज नंबर 262। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तुम पवित्र बनो, गलत काम नहीं करो, बुरी नजर से मत देखो, दारू मत पियो, स्मोकिंग मत करो, तो तुम आत्मा में चल सकोगे। ये सारी चीजें रोकती है ना आत्मा में चलने से। तो ये साली पहले ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, फिर आत्मा में चल पाएंगे। ऐसा ही लिखा है ना? नहीं, फिर कैसा लिखा है? आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि आप पहले आत्मा में चलना चालू करो, बाकी सब खुद ही छूट जाएगा। यस, वेरी गुड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी तक तो उल्टा सिखा रहे थे सब। पवित्र बनो। एक आया पियक्कड़, पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो 2-3 दिन सुधर गया, और फिर संगति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा, कभी कभी आने लगा। फिर से पीकर एक दिन आया, उसी पास्टर ने बेइज्जती करके निकाल दिया। क्या करता है ये? अधर्मियों के लिए जगह नहीं है ये। प्रेज गॉड। पहले तो आपने उसको छुड़ाया, ऐसा गवाही दी, फिर अभी अगर वो वापस बंधन में आया है, तो अभी वो पहले वाले पापी में और अभी वाले पापी में क्या फर्क है? पापी तो पापी है। कल तक हम लोग जब यीशु को नहीं पाए थे, हम लोग नया जन्म नहीं लिए थे, तो सब पापी थे ना। यस। फिर हम लोगों का नया जन्म हुआ। एक 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 डायग्राम बनाते हैं। ये दिख रहा है क्या सबको? यस। नहीं दिख रहा है? इधर दिखाई दे रहा है। पहले तो यही बोलेगा नहीं। अभी दिख रहा है? यस। ये मनुष्य है। ओके, ये मनुष्य है।
ये मनुष्य का लाल कलर दिख रहा है, लाल कलर अंदर, ये मनुष्य का पहला वाला स्वभाव, ओल्ड सेल्फ, पहला वाला स्वभाव। अभी हमने जब ये नया जन्म पाया ना, तो क्या हुआ, पहले ये स्वभाव कैसा था? इफिसियों 2 उसका 2 निकालेंगे, इफिसियों 2 उसका 2, पेज नंबर 265। हाँ। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पहले हम भी क्या थे? संसार की रीति पर चलते संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश के अधिकार का हाकिम कौन है? शैतान। हाँ, आगे। उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले हाँ, अपने शरीर की लालसाओं में हाँ, दिन बिताते थे, हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, हाँ। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान थे। हम लोग, ये जो अंदर लाल है ना, ये है ओल्ड सेल्फ, ओल्ड नेचर। ये दुष्ट के उसका स्वभाव। यस, हालेलुया। हालेलुया। अब नया जन्म पाया हमने, जब मसीह में यीशु को प्रभु करके स्वीकारा, मैंने जब नया जन्म पाया तो क्या हो गया? उई उई उई। प्रेज गॉड। नया जन्म पाया तो क्या हो गया? ओल्ड सेल्फ चला गया। ओल्ड सेल्फ कहाँ गया? रोमियो 6:6 निकालेंगे। पेज नंबर 214। उधर हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व ओल्ड सेल्फ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर वो अकेला नहीं चढ़ा। यस, मेरा ओल्ड सेल्फ, प्रेज गॉड, ये भी क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखो, अगर शरीर में से आत्मा निकल गया तो ये शरीर क्या है? डेड। याकूब 2:26 क्या कहता है? जैसे आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, तो मतलब ये आत्मा अगर निकल गया तो ये शरीर क्या है? डेड है। तो अभी मैं क्या हो गया? पाप के लिए मर गया, क्योंकि वो ओल्ड सेल्फ चला गया ना। यस, वो ओल्ड सेल्फ कहाँ गया? बोले मर गया। तो अभी जब मैंने नया जन्म पाया तो क्या हुआ मेरे साथ? और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे। अभी मैं पाप के दासत्व में नहीं हूं, अभी मैंने नया जन्म पाया। अब नया जन्म पाया। ये दिख रहा है क्या सबको? अभी ये मैंने नया जन्म पाया। ओके, अभी ये मेरे अंदर न्यू नेचर है। न्यू नेचर, बोले न्यू नेचर। अब ये किसका स्वभाव है? न्यू नेचर। ये पाप का स्वभाव नहीं है। पहले मुझे पाप करने में मजा आता था, अभी मैं पाप करता हूं तो गिल्ट आती है ना। यस। पहले मेरी कैसी दशा थी?
जब मैं मसीह में आने के बाद भी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा था, तो 7 का 15 निकालेंगे, रोमियो 7 का 15। पेज नंबर 215। आज जो का मैं दिन सीखने के लिए है ना। हाँ, रोमियो 7 का 15। जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता, मतलब जो मैं करता हूँ वो एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता। हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वही करता हूँ। तो मसीह में आने के बाद भी अगर मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हूं तो मेरी हालत क्या है? मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं अपने अपने सामर्थ्य से चीजों को छोड़ रहा हूं। गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य से छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? छोड़ रहा हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ड्रिंक का आदत है, मैंने ड्रिंक के ना छोड़ा, अभी से मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा बोल के मैं छोड़ रहा हूं, अभी से मैं नहीं पीऊंगा। और मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अरे मैं छोड़ सकता हूं, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, और मैं छोड़ा। फिर लेकिन कल का दिन फिर से रात आती है, फिर मेरा बोतल पे ध्यान जाता है, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। लेकिन दूसरे दिन पे मैं क्या करता हूँ, रहेगा ही नहीं। सुबह उठता हूँ, फिर गिल्ट आती है, गलत काम किया मैंने कल रात को ही, मैंने जैसे कल ही परसों ही डिसाइड किया, फिर से मैंने कल गलत काम किया, फिर मैं बोतल को गिरा देता हूँ, फिर 1-2 दिन में छोड़ देता हूँ। देखो, ये पहले मैं बोतल का दे रहा हूँ ना, आप जिस जिस टेम्पटेशन में से गुजरे हो ना, वो खुद डाल सकते हो उसमें, उसमें बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत कुछ वो हैं, तो वो होते हैं, गलत काम होता है, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, सामर्थ से छोड़ रहा हूँ, नहीं छूटेगा। नहीं। क्योंकि अभी गलातियों में आपने क्या पढ़ा, तुम शरीर के लालसाओं को छोड़ो, फिर आत्मा के अनुसार चलोगे, अभी पढ़ा ना हमने। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, मतलब अगर शरीर की लालसा जो बार बार आती है, उसको अगर आपको छोड़ना है, आप अपने सामर्थ्य से छोड़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना चालू करो, वो खुद ही छूट जाएगा। यस, हालेलुया। मेरे पापा को मैंने पूछा, आपने ड्रिंक छोड़ा था तभी कैसा, मतलब क्या? बोला, मैंने ड्रिंक को नहीं छोड़ा, ड्रिंक ने मेरे को छोड़ दिया। मैंने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, उसने मेरे को छोड़ दी। डॉक्टरों ने उल्टा मेरे को कहा, ऐसा मत छोड़। हर दोस्त यार ने सलाह दी, ये गलत काम कर रहा है तू। लेकिन जब मैं आत्मा में चलने लगा, वचनों को सुनने लगा, मेडिटेशन करने लगा, बढ़ने लगा संगति में, वो खुद ही छूटती गई। लेकिन उसके पहले कुछ हुआ, उनको वो आत्मा का अभिषेक मिला। उस दिन के बाद फिर उन्होंने कभी टच नहीं किया। जब हम लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये जो मेरा न्यू नेचर है, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, एक अभी ये न्यू नेचर ये गई। अभी मेरे नेचर मेरा एक ही है, नया नेचर मेरे पास एक ही है, लेकिन मन 2 है। बोले 2 मन, 2 मन है, 2। एक मसीह का मन, बोले मसीह का मन, वो मुझे मिला है आत्मा में, ओके। यस। और दूसरा ये मन, वो मन क्या करेगा? आपको शरीर की तरफ खींचेगा। उसमें वो मन अनरिन्यूड है, मतलब
मेरे अंदर स्वभाव तो नया आ गया, लेकिन वो मन में मेमोरीज हैं। यस, आज हम लोग बात कर रहे थे ब्रदर, एक कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि नहीं? एक ही पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम 2, 2 मन है। लेकिन एक मन अनरिन्यूड है, उसको नया करने की जरूरत है। दूसरा मन मसीह का मन है, पूर्णत्व, परफेक्ट, ब्लेमलेस, जीसस का मन, वो भी है मेरे पास। लेकिन क्योंकि वो अनरिन्यूड मन में पुराना प्रोग्रामिंग किया हुआ है ना, तो इसीलिए उसको नया करने का जरूरत पड़ता है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यस, मैंने भी आज समझा और आपको समझा रहा हूं, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करना, नहीं आया तो पूछ सकते हैं, इधर अपने पास कंप्यूटर वाले बहुत जन है। हालेलुया। मसीह का मन है, वो जीसस का मन है। ऐसे हमको मसीह का मन मिला है, वचन पढ़ा है ना? यस, अभी हमको मसीह का मन मिला है, मसीह का स्वभाव मिला है, मसीह का आत्मा मिला है। अब हम लोग उसके साथ एक आत्मा हो गए, इनसेपरेबल। हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है स्पिरिट में। लेकिन ये मन को असाध्य रोग है, वो यहां वहां भटकता ही रहता है। उसको नया करने की जरूरत है प्रतिरोज। बोले प्रतिरोज। प्रतिरोज, वो है फ्लैश। अगर आपको किसी चीज की आदत बदलनी है, तो हमने वो सीखा है ना, आदत कैसे आती है? देर है, हाउ इट कम्स? फर्स्ट वर्ड्स, शब्दों के जरिए हम लोग जो सुनते हैं उससे थिंकिंग। आपने कुछ सुना, चरी, चेरी नहीं, सिस्टर गहरी थी। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बोलते हो नहीं, मेरे को प्रभु की बुद्धि मिली है, मैं तो बुद्धिमान हूं। ऐसे ही कुछ आपने सुना, सारा दिन खुजाती रहती है, खुजाऊ कहीं की। फिर वो कभी बंद ही नहीं होगी, वो तो चालू ही रहेगी। वो भी वही सुन रही, अगर सुन के ले लिया उसने, कैसी लगती है? कुछ भी समझो, मोटी, तो वो भी उसमें ही चल रही है। अरे यार, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। तो वो शब्द से क्या आती है? सोच। फिर वो सोच दौड़ती रहती है। अभी वो सोच क्या कर रही है? शब्दों से सोच आई, सोच से दे रहे है इमोशंस, फीलिंग्स। फिर वो गंदा सा फीलिंग आ रहा है, इमोशंस आ रही है, एक भी ड्रेस नहीं आ रही है, सब लोग अच्छे लग रहे हैं, ऐसा ऐसा फीलिंग्स आ रही है उसके ही विरोध, क्योंकि सोच वही चल रही है ना। फिर वही सोच के हिसाब से फीलिंग्स, इमोशंस, फिर उसके बाद डिसीजंस। फिर मैं कुछ भी डिसीजन ले रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, फिर उसी से ही मेरी हैबिट्स। अभी ब्रदर ने डिसीजन लिया कट शॉर्ट फूड, फिर उनकी वो आदत बन गई। अभी वो कुछ भी बोलो, आप खाते ही नहीं हो, इतरो भी डोन। फिर वो हैबिट कैरेक्टर बन के सामने आ गए ना, स्लिम ट्रिम। तो अगर आपको किसी चीज का हैबिट, वो जो आपको
हैबिट पड़ गई, कोई दारू पीता है उसको हैबिट लग गई है, एडिक्शन आ गई है, अभी वो उसको कैरेक्टर क्या हो गया, पियक्कड़ है। तो अगर उसको वो पियक्कड़ कैरेक्टर से डील करना है तो वो ऐसे ही छोड़ नहीं सकता है। अगर उसने हैबिट में से कैरेक्टर आया ना कि हैबिट को छोड़ेगा, नहीं अभी से नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो, क्यों नहीं होता है वो? रिन्यूअल। इसकी बैटरी गई। आएगा नहीं। क्यों नहीं होता है वो? अपने शरीर को वैसा ट्रेन की है। प्रेज गॉड। सीधा आप आदत को छोड़ नहीं सकते हो ना, क्यों नहीं छोड़ सकते हो? अभी समझो उटकटारे हैं, उटकटारे दिख रहे हैं ना सब, जमीन में उसकी जड़ें हैं जमीन के अंदर, और ये उटकटारे ऊपर हैं। आप उटकटारे ये इनको है ना छांट रहे हो, तो ये वापस नहीं उगेंगे, गारंटी है क्या? नहीं आएंगे क्योंकि जड़ से नहीं होती है। तो मतलब कहाँ पे आपको काम करना है? जड़ में तो वो जड़ अभी कहाँ से शुरू हुई? वर्ड्स सुने आपने, लेकिन सोच, हम लोगों ने क्या सोचा है? थिंकिंग। थिंकिंग। वो थिंकिंग पे काम करना है ना सीधा। यस। जड़ क्या है? थॉट्स। कितने सारे थॉट्स आते हैं दिन में? वो थॉट्स। शब्द आपको कोई बोल रहा है, दुष्ट आपको शब्द बोल रहा है, आप उसके शब्दों को अगर अंदर ले रहे हो, वही सोच रहे हो, और दूसरे शब्द आपको प्रभु का वचन जो बोल रहा है उसको अंदर ले रहे हो। रिन्यू करना है ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस हिसाब से आप अपने मन को नया करते जा रहे हो, नया करते जा रहे हो, नया करते जा रहे हो, तो आप उसका रिजल्ट देखोगे ना। यस यस। हालेलुया। हालेलुया। अभी अदन की वाटिका में भी दुष्ट आया, आदम और हवा के साथ उसने वो क्या लेकर आया? अपने शब्दों को लेकर आया ना। यस। वो बहकाया ना हवा को, बहकाया ना वो। यस। यदि तू इस पेड़ में से खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि निश्चय मर जाओगे, लेकिन ये क्या लेकर आया? झूठ। कभी निश्चय न मरोगे, तुम लोग उसके तुल्य हो जाओगे। फिर से यीशु के पास भी आया, मत्ती 4 अध्याय और लूका 4 में। फिर आत्मा लेकर गया था। क्या लिखा है? आत्मा यीशु को लेकर गया कि उसकी परीक्षा हो। See, temptation is not sin. To fall into temption is sin. Yes, praise God. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के पास आया, सबसे पहले क्या हुआ? यीशु को क्या बोला उसने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। कहां से इसको पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र है? यरदन नदी में जब बपतिस्मा लिया तो पिता ने कहा ना, ये मेरा प्रिय। हाँ, मतलब ये भी वही था। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डीमंस भी हैं। आपको लगेगा कलीसिया कैसी सिस्टर यदि मुझे करो में डीमंस। यहाँ पे एंजल्स हैं, डीमंस भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? चिपकल ली। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे डीमंस भी हैं। मतलब वहां पे जब भी आकाशवाणी हुई तो पिता ने क्या कहा था? आकाशवाणी क्या हुई थी?
यह मेरा, जोर से बोलो ना, प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति, और यहाँ पे दुष्ट क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन पिता ने क्या बोला था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र है। प्रिय को काट दिया उसने, बिलवड निकाल दिया। अभी क्या बचा? पुत्र। हमको भी वो ऐसे ही अटैक करता है, वो प्रिय निकाल देगा, वो आपको दिखाएगा आप प्रिय नहीं हो, आप तो ऐसे ही हो। आपकी आइडेंटिटी पे भी अटैक करेगा, आपको दिखाएगा कुछ, मतलब आप कुछ हो ही नहीं। अरे यार इतना साल हुआ है बिलीवर होके, क्या है तू? कुछ भी नहीं है, तू मट्टी है, तू धूल है, कुछ नहीं मालूम है तेरे को। आइडेंटिटी पे अटैक करेगा ताकि आपको वो गिल्ट आए। लेकिन अगर आप वचनों से भरे हुए हो तो आप यीशु के जैसा क्या करोगे? आंसर दोगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या इन रोटियों से, इन पत्थरों से कि रोटी बन जाए? यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। तो जो शब्द उसने बोले, अगर मैं उसको सोचूं, दुष्ट बहुत सब शब्दों को बोलता है, अगर मैं उसको सोचता रहूं नेगेटिवली, तो फिर क्या होएगा? मैं लड़ नहीं पाऊंगा उससे। लेकिन अगर मैं, उसने मुझे जो कहा उसको मैं अगर मनी में, अगर ये यीशु ने ऐसा कहा होता था, तो इस दुष्ट ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या इन पत्थरों से रोटी बन जाए? और यीशु अंदर ही अंदर बोल रहा है शब्दों को बोलना जरूरी है, मुंह से बोलना जरूरी है। क्योंकि ये क्या है? एक ही हथियार ऐसा है जो ऑफेंसिव है, जो डिफेंड करने के लिए नहीं है, ये लड़ने के लिए, ये चलाने के लिए। इसको जब मुंह से शब्द बोल रहे हो आप, तो तलवार को चला रहे हो। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु ने कहा मनुष्य केवल, उसने कहा रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से आया वो। सोचो, आपने कुछ वचनों को, एक तो लोग वो रहते हैं जिन्होंने अंदर वचनों को भरा नहीं है, दूसरे कुछ कुछ भरा है, तो उनकी भी बंदूक वो पिचकारी के जैसे ही चलती, थोड़ी निकली फिर बाद में कुछ है ही नहीं, अरे थोड़ा ही पानी भरा था, एक ही गोली डाली थी। लेकिन अगर पूरा भरा हुआ है तो फिर क्या होता है? आपको मतलब उसका सामना करने आ जाएगा, डर नहीं लगेगा क्योंकि आप लोडेड हो। प्रेज द लॉर्ड। वो आएगा हेल्थ के चक्कर में, आपकी सेहत ऐसी है वैसी है, आप निकालोगे पहला पत्रस 2:24। फिर आएगा आपके फाइनेंस के विषय में, फिर आप दूसरा बंदूक का गोली निकालोगे, दूसरा कोरिन्थियों 8:9। फिर वो आएगा ऐसे, जो जब जब आएगा बच्चों के विषय में, फिर आप यशाया 54 उसका 16-15 वचन निकाल रहे हो। वो आ रहा है अटैक्स के विषय में, तेरे ऊपर अटैक्स होंगे, ये करूंगा वो करूंगा, डराएगा आपको, जहां जाएगा तू ऐसा करूंगा। फिर 54 का 17 निकाल रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? आपने अंदर फीड किया है तो आप बोल भी पा रहे हो, नहीं तो क्या कर रहे हो? बहन वो कौन सा वचन है? क्या कौन सा वचन था? वो कौन सा वचन था? कभी कभी तो वो भी नहीं कर रहे। फिर जब हमारे ऊपर संकट आता है, परेशानी आती है, फिर हम उससे डील नहीं कर पाते, फिर हमको लगता है यीशु हमसे कम प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं
करना वो करता नहीं, जो नहीं चाहता हूं वो मैं करता हूं। ये कैसी हालत है, किसकी हालत है? जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते। वो कंफ्यूज्ड रहते, वो दे नहीं पाते अपने आप को परमेश्वर को। रोमियो 6:16 कहता है, रोमन 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। उसी के दास हो। शैतान के लिए खुद ही द्वार खोल देते हैं, फिर वो आता है, वो आके किसी थोड़ी करेगा, वो तो लाती मारेगा। 6 उसी के दास हो। नेवर एक्सपेक्ट एनिमी that he will love you. Praise God. प्रेज गॉड। उसका लव भी डेंजरस साइन रहेगा। यहूदा इस्करियोत को बोला, जल्दी से किसी कर और जो काम तुझे करना है वो करने के लिए निकल जा। Praise God. प्रेज गॉड। You should pray for the spirit of discernment. वो परख के आत्मा के लिए ना प्रार्थना करने का कि प्रभु हमको दे। मांगोगे तो मिलेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है, और ये पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है। इसको हमें होना ही चाहिए, हर बिलीवर को होना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओल्ड सेल्फ मेरा गया, पाप का स्वभाव गया, लेकिन ये जो दो मन है, ये जो बैटल है रोज, तो मैं क्यों ना मसीह के मन से चलूं और उस मन को मैं नया करता जाऊं यस। वचनों के आधार से। जैसे जैसे मैं वचनों को भर रहा हूं अपने अंदर, जैसे जैसे वो लोड होते जा रहे हैं, लोड होते जा रहे हैं, जरूरत के टाइम पे आपको पैसा काम आता है ना, तिजोरी में रखा है तो नहीं आता है काम। यस। आप तिजोरी बनाई क्यों भाई? सिस्टर भगवान अंदर जाम कुछ है, बहुत कुछ है अंदर, तो वो जरूरत के टाइम काम आता है ना। यस। आता है कि नहीं आता है? यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। वो दृष्टांत याद आ रहा है, सब कुछ बेचकर वो खेत को मोलने गया। क्यों? उसने उसमें खजाना पाया, ढक दिया, वापस छुपा दिया कि आज तो ये भूमि को खरीद के रहूंगा। तो जो वचन की कीमत जानते हैं ना, कि वो बहुमूल्य है, वो कीमती है, वो सब छोड़ के पहले वचन को लेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि जो वचन को लेगा ना, जो वचन के पीछे, वचन को लेकर जो प्रभु के राज्य में चलता रहेगा ना, सारी चीजें, उसका वायदा है, पीछे 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 आएंगी। प्रेज गॉड। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। मांगने से पहले। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वो तभी होता है जब भी आप है ना, यूसुफ को जिस चीज पे हाथ रखता था वो फिरौन देता था कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि वो वफादार था। आपने गीत गाया ना अभी, वफादार यीशु मुझे बना। एक बात बताऊं, वो आपको ही बनना पड़ेगा, प्रेज गॉड। वो नहीं बनाएगा। वो आपको बनना पड़ेगा। सब कुछ वो करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि वो जो करना था वो कर दिया, वो कर दिया है। हाँ, आप पवित्र आत्मा से मदद ले सकते हो इस वफादारी में चलने के लिए। प्रेज गॉड। क्यों? वो विश्वसनीय है। मैं विश्वसनीयता से चलना चाहता हूं, मैं हूं नहीं, चलना चाहता हूं, उसमें भी वही मेरी मदद करेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो वो मुझे मदद करे, उसके लिए मुझे उसकी सुननी है, यस। आत्मा की। यस। तो आत्मा के अनुसार, there is therefore now no condemnation for those who are in
in Christ Jesus. For the law of the Spirit, क्या लिखा है दूसरा वचन? And life in Christ Jesus sets me free. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। 8:1 अच्छा, रोमन्स में। अतः अब जो मसीह यीशु अतः में है, कंक्लूजन क्यों बोल रहा है अतः? क्योंकि 2 वचन पहले पढ़ोगे ना आप, तो बोलता है कौन मुझे इस फ्लेश से छुड़ाएगा। बचाएगा। क्या लिखा है? पढ़ेंगे 2 वचन मैं पहले। कैसा अभागा मैं मनुष्य कैसा हूँ, अभागा मनुष्य हूँ जो फ्लेश में चल रहा है, उसके लिए। हाँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये देह एक दिन, प्रभु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, डस्ट शैल रिटर्न टू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, थ्रू क्राइस्ट जीसस। क्योंकि यीशु मेरे जीवन में जब आया, जब मैंने ठाना, देखो अगर किसी क्रिश्चियन का कमिटेड लाइफ नहीं है ना, वो जी नहीं रहा है क्रिश्चियन लाइफ। मतलब वचन के सुनने वाले बनो, चलने वाले नहीं। क्या लिखा है? वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन चलने वाले भी बनो। वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले बनो। मतलब आप जो सुन रहे हो, कमिटमेंट करो प्रभु से, प्रभु आज आपने मुझे, मेरी आंखें खोली है, आज मैंने ये वचन को सुना है, और जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो उसको, प्रभु से कमिट करो, प्रभु आज जो ये मेरी आंखें खुली है, मैं ये ऐसा नहीं करूंगा। कमिट करो उससे। हो सकता है आपका 1-2 बार कमिटमेंट टूटे भी, मतलब आप चूक भी जाओ, लेकिन आप गिरोगे सही, लेकिन वहां आप पड़े नहीं रहने का, आपको है ना वापस उठना है। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो आपकी कमिटमेंट में आपकी मदद करेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी कमिटमेंट्स का भी वो ख्याल रखता है। प्रेज गॉड। वो देखेगा इसकी इच्छा नहीं है, ये ओल्ड सेल्फ नहीं है, पाप का स्वभाव नहीं है, ये इसको वो बहका रहा है ना, उसमें आपकी वो मदद करेगा। बोलेगा बेटा ये बहका रहा है, वो भी आवाज आएगी आपको, वो भी समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। प्रेज गॉड। वो चलते रहने का, चलते रहने का, चलते रहने का, वो दोष नहीं लगा पाएगा। क्या कहता है 8:1? अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज गॉड। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की एक व्यवस्था है। ये जो जीवन, आत्मा से जो जीवन आ रहा है, उसकी जो व्यवस्था है, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, मुझे ये दुनिया की व्यवस्था, लॉ से आजाद किया। प्रेज गॉड। मतलब जो कुछ मैं अपने ताकत से करने जा रहा हूं, वो लॉ है। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, वो लॉ है। गलातियों को ये पौलुस क्या लिखता है कि तुम कैसे निर्बुद्धि हो, आत्मा से शुरू करके शरीर पे खत्म करना चाहते हो। वो क्या कर रहे थे? फिर से वही पुराना लेकर आ रहे थे कलीसिया में। खतना जरूरी है, प्रभु की शिक्षा है, लेकिन खतना भी जरूरी है। प्रभु की शिक्षा है, लेकिन मूसा को भी मानना जरूरी है। ऐसे ऐसे लॉस को वापस लेकर आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी व्यवस्था जो मुझे काबिल दिखाती है, वो लॉ है। मतलब वो सारी बातें जो मुझे काबिल दिखाती है, वो लॉ है।
मैं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मसीह ने मेरे लिए किया है। अब मुझे उस मसीह में सब कुछ मिला है। मसीह में उसके आत्मा के अनुसार जब मैं चलता हूं तो ये शरीर की बातें छूटती जाती हैं। तो वो जो मिशन, जो एक मिशन जो मुझे मिला है, वो जो कमीशन जो मुझे प्रभु ने दिया है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो भेजा प्रभु ने, वो कमीशन, वो कॉलिंग मुझे मिला है। उसके साथ साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए उसने मुझे पवित्र आत्मा भी दिया है एज अ सहायक, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने सामर्थ्य से किसी को क्षमा भी नहीं कर सकता। मैं अपने सामर्थ्य से किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो भी यीशु ने कहा, मैं अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता, मैं अपने सामर्थ्य से किसी को चंगा नहीं कर सकता। उसके लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं वचन को रिलीज करता हूँ, सामने वाला वचन सुनता है, उसके अंदर वो विश्वास आता है, फिर उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो जो विश्वास उसके अंदर गया है वचन के सुनने से, वो चंगा होता है। चंगा सिर्फ विश्वास करता है, और विश्वास जो मसीह के वचन से आता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी नहीं कर सकता, न प्रेम कर सकता है, न क्षमा कर सकता है, न जो कुछ प्रभु ने कहा, कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार। तो मैं शरीर की लालसाओं को कभी पूरा न करेंगे। ओल्ड सेल्फ गॉन। अभी ये जो नया नेचर है, ये क्या है? दो मन। फ्लैश मतलब ये अनरिन्यूड माइंड, उसको बार बार नया करने की आवश्यकता है प्रतिरोज। आप ऐसा बोल नहीं सकते हो, अरे किया ना, किया था मैंने 2007 में किया है जब भी बपतिस्मा लिया। अभी क्या जरूरत है? क्या रोज रोज? नहीं नहीं नहीं, प्रतिरोज। ये युद्ध है। प्रतिरोज आपको, आपके सामने जीवन मरण दोनों आएगा। प्रतिरोज आपके सामने आशीष श्राप दोनों आएगा। हाँ, आई डाई डेली, पौलुस बोलता है। मैं रोज, मतलब क्या वो अपनी फ्लैश को ऐसे से मारता था क्या? नहीं। हाँ, वो जो डिजायर्स आती हैं, वो आपकी, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हो ना, वो खुद ही लालसाएं, वो जो डिजायर्स हैं, वो जो लस्ट है, खुद ही छूटती जाती है, बदलती जाती है आपकी खुद ही। लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो, नहीं तो इतना गंभीर है बाहर, आपको वो लालसाएं खींच लेंगी। अगर कोई प्रभु में नहीं है, इज गॉन। प्रेज गॉड। वो ऐसी खींचती हैं। ये वर्तमान संसार क्या है? बोलिए बहुत अच्छा, बहुत बुरा, इविल वर्ल्ड। हाँ, अभी आप सीख गए सब। कौन सा वचन है? ये गलातियों का 1:4। हाँ, ये वर्तमान संसार कैसा है? बुरा। बोलिए बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें चलने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। उसके सामर्थ्य से हम लोग चल सकते हैं, उसके सामर्थ्य से हम लोग चंगा कर सकते, उसके सामर्थ्य से हम लोग प्रेम कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए संबंध होना जरूरी है पवित्र आत्मा के साथ। यस। तो वो संबंध बनाने के लिए क्या करना है? वो तभी आएगा जब वचन अंदर रहेगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो जब आएगा तो वचन पढ़ने की इच्छा होगी, और वचन जब आप पढ़ते रहोगे विश्वास आएगा। आप अमीर होते जा रहे हो आत्मिक रीति से। आप देखोगे कि सब आता जा रहा है और पुराना और सब खराब निकलता जा रहा है ऑटोमेटिक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
ओल्ड सेल्फ गॉन, अभी न्यू नेचर है। आत्मा में हम लोग हूबहू मसीह के जैसे हैं। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। देखो पुराना सब कुछ बीत गया, सब नया हो गया है। तो ये जो नया है, इनर मैन को समझो। वो जो नया अंदरूनी मनुष्य जो है, उसको, वचन को अपने अधिकाई से बसने दो। अंदरूनी मनुष्य में बलवंत होते जाओ। हाँ, आत्मा की सामर्थ के द्वारा बलवंत होते जाओ। थैंक यू जीसस। चंगा करना बड़ी बात नहीं है। अगर आप वचन को सुना रहे हो ना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। मरकुस 16 का 18-19 के अनुसार जो आप वचन बता रहे हो, उस वचन को पक्का करेगा, सील लगाएगा चिन्ह चमत्कारों के साथ। इस पावर को हम लोग खरीद नहीं सकते। ये पावर हमको गिफ्ट में मिलेगा। जैसे ही हम लोग यीशु को स्वीकारते हैं, नया जन्म पाते हैं, ये पावर हमको किस में मिल रहा है? गिफ्ट में मिला है। जब मैं कुंडलियां देखता था, मुझे मेरा ही भविष्य नहीं मालूम है बराबर आगे क्या होगा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, वो जो एस्ट्रोलॉजी है। कुछ रतन पहनाया, कुंडली देखा, थोड़ा सा उनको बताया, लेकिन 2-3-4 महीने के बाद फिर वो आते थे, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं तो 12 ग्रह तक ही पहना सकता हूँ, उसके बाद अगर वापस आया फिर मैं क्या करूंगा? हो सकता है मार भी खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब कोई भी दूसरा जो बताना रहता है, वो पावर नहीं है जो पवित्र आत्मा का पावर है। समझ रहे हो? फेक पावर कभी भी ओरिजिनल पावर के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। शिमोन जादूगर, वो अच्छा जादू करता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में अच्छा जादू करता था, पूरा शहर उसकी सुनता था। फिर अचानक से फिलिपुस आ गया पिक्चर में, और देखा कि ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इनके द्वारा, पतरस के द्वारा, यार ये तो खतरनाक काम कर रहे। अभी ये शिमोन जादूगर अपना जादू उसको फेल लगने लगा, उसको समझ गया मेरा पावर फेक पावर है, इन लोग के पास ओरिजिनल पावर है। अभी ये आ गया उनके पास और बोलता है क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना देना है? अरे विया नोट है। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए? खरीदने का कोशिश कर रहा है, पवित्र आत्मा को खरीदने का कोशिश कर रहा है। तू अपने पैसों के साथ ही, पतरस बोलता है, तू अपने पैसों के साथ ही जाएगा। ये पावर को कोई खरीद सकता है क्या? नहीं। ये तो गिफ्ट है। सारे फेक पावर इसके सामने, सारे सच में फीके हैं, हर एक पावर। और ये पावर वो आपको जो गिफ्ट में दिया है, वो जनरेट, कैसे बोलते हैं उसको, जितना वचन आपके अंदर रहेगा, धन्य है वे जो वचन के भूखे और वे तृप्त किए जाएंगे। वो खुद तृप्त होंगे और दूसरों के लिए झरना बनेंगे। वो पावर ऐसा बहने लगेगा कि सामने वाला भी उसमें से पिएगा। यीशु ने कहा, अगर तू जानती कि तेरे से कौन पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती, वो तुझे जीवन का जल देता। वापस तेरे को मटका लेकर आने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी दौड़ी गॉस्पेल प्रीचर बन गई, फर्स्ट लेडी।
सबको बताने लगी, पूरा गांव आ गया। वो जो उसके लिए योजना परमेश्वर ने रखी थी कि सामरी के यहां से जाने नहीं देते थे, यहूदियों को ब्लॉक कर देते थे रास्ता, यीशु के लिए वो रास्ता खुल गया। प्रेज गॉड। कोई एलिया की तरह आग उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, प्यार से ही काम हो गया। 2 दिन वहीं पे रह गए, 2 दिन सेवकाई भी ली उनकी। प्रेज गॉड। ओरिजिनल पावर। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो देखोगे आप, ये 4था अध्याय में यीशु के द्वारा इतने सारे गिफ्ट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम। आप देखोगे कि वो कैसे वो भूखा है, प्यासा है, लेकिन वो वचन के ऊपर निर्भर है, पिता की इच्छा के ऊपर, इच्छा को पूरा करना चाहता है। वाओ, प्रोफेसी कर रहा है प्रभु। क्या वहां पे पूरा अध्याय में क्या भरा हुआ है, पैक्ड है फुल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोगों को भी बोले, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, शरीर की लालसाओं को शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करूंगा। पूरा नहीं करूंगा। जब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा, शरीर की किसी लालसा को शरीर की किसी लालसा को पूरा नहीं करूंगा। पूरा नहीं करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पापा, धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। सच में आज प्रभु आपने हमें सिखाया अपनी आत्मा के द्वारा कि जब हम वचन को अहमियत देते हैं, वचन को अपने हृदय में भरते हैं, जब हम आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, तो शारीरिक किसी भी लालसा में हम लोग गिरते नहीं। प्रभु, आपके वचन में ही सामर्थ्य है, जीवन है। और प्रभु, आज हम जैसे अपने मुंह से घोषणा किए हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम शरीर की किसी लालसा को पूरा न करें और आत्मा में चलना हमारा बढ़ता जाए। धन्यवाद करते पापा, आज जो आपने हमें सिखाया, हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु इस पर चलने वाले बन रहे हैं। और इस कार्य में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आए हुए सबों के लिए, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए, और जो बाद में इन मीटिंग को सुनेंगे उनके लिए भी। पापा, सबों को आपने आज छुआ, सबसे आज आपने बातें की, सारी महिमा आपको देते हैं पापा। फिर से मिलने तक हर एक आपकी सुरक्षा के पहरे में है, यीशु के लहू में ढका हुआ है। और पापा, आने वाले दिनों में और गवाहियाँ हर एक के जीवन में जुड़ती जा रही हैं, हर एक वचनों में गहरा होता जा रहा है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक यहाँ पे बैठा हुआ आज सुन रहा है जो मेरी आवाज़ को, वो सब ब्लेसेड हैं, वो वचन के भूखे और प्यासे हैं, इसीलिए वो आज यहाँ पे आकस्मिक नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार हैं, और वो तृप्त किए जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पापा, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। शालोम शालोम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।